अस्सलाम वालेकुम जी। अनीक चौधरी मेरा नाम है और आज probably the hardest time being a Pakistani cricket fan. It is one of the hardest time that we're going through, and it is one of the roughest patches that we're going through, the roughest of roughest patches. Last night we saw that कि हमारी टीम जो है वो पहली मर्तबा ODI क्रिकेट में अफगानिस्तान से हारी, और जिस मैनर में हारी ये सब आपके सामने था। इट इज़ नॉट दैट कि हार जीत गेम का हिस्सा है, बट द manner in which we lost the match, the stature of the match, the occasion of the match, it really was hurtful. और यहाँ पे हम एक दूसरे के ऊपर उंगलियां, मतलब एक आध प्लेयर के ऊपर उंगलियां नहीं उठा सकते, क्योंकि it was a collective effort towards a defeat. It seemed like a collective effort towards a defeat. बैटिंग की जहाँ तक बात की जाए, I think that we uh, reached to a total that was defendable, that was considered a good total, और उसमें हम लोग आसानी से उसको अफगानिस्तान को कंटेन कर सकते थे। बट आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन आवर टीम बिकेम कंप्लेसेंट, कह लें उसको, हार्ड लक कह लें, बैड लक कह लें, आप टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड कह लें, या forgetting to put down the paddle, foot on the paddle कह लें, जो मर्जी आप कह लें, but it was an utter disappointment for a पाकिस्तानी क्रिकेट फैन। और दुनिया क्रिकेट के अंदर अपसेट होते रहते हैं, एंड जिस तरह से कल अफगानी टीम खेली है तो कमेंडेबल थी उनकी परफॉर्मेंस, एंड जिस तरह का उनका एटीट्यूड था वर्ल्ड कप में इतने बड़े स्टेज पे, दैट इज द राइट एटीट्यूड टू प्ले। बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हुआ हमारी टीम को। पहले 2 मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ कंप्लीटली डिफरेंट टीम थी हमारे पास, और उसके बाद से आफ्टर द डिफीट विद इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने हमें बच्चों की तरह मारा है और स्कूल गोइंग बॉयज़ की तरह हमारे बॉलर्स की पिटाई की है। और फिर उसके बाद कल रात जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे अफ़गानिस्तान के ओपनर्स, गुरबाज और जरदान, कमेंडेबल। थोड़ा-सा अगर हम इसका एनालिसिस करें और देखें कि कहाँ पे गलती हुई। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि we are not cricketing experts, and we cannot feel the pressure that our players feel in the ground, but still we can have a say, देख के जो हमें नज़र आता है कि भई कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि I still do not understand, and I fail to understand that why is Osama Mir playing in the team? अ प्लेयर जिसके मुश्किल से 7-8 मैचेज़ हैं, आपने उसको वर्ल्ड कप से 1-2 पहले सीरीज़ जो थी उसमें भी आपने उसको इतना चांस नहीं दिया, एंड यू नो दैट ही इज़ अ लेग स्पिनर, एंड ही हैज़ अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ वैरायटी ऑफ बॉल्स, फिर भी आप उनको खिला रहे हैं, तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। सेकंड चीज़, जो उसामा मीर, नो हार्ड फीलिंग्स टुवर्ड्स उसामा मीर, अल्लाह उनके लिए बेहतर करे, इंडीड ही इज़ अ गुड क्रिकेटर, एंड अल्लाह उनको बेहतर और बेहतर से बेहतर बनाए, लेकिन थोड़ा-सा हमने ये देखना होता है कि हमने कलेक्टिव गोल ऑफ द टीम देखना होता है। वी आर हियर टू प्ले द वर्ल्ड कप, और ये कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है, 4 साल बाद आता है, और इस दफ़ा वो भी इंडिया जैसे मुल्क में जहाँ पे इतना समझते हैं वो क्रिकेट को, कि वो लोग बता रहे हैं कि भाई कि आपको ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। कल फील्डिंग के अंदर, बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर इंटेंट वाज़ मिसिंग। आई स्टिल थिंक दैट के अबरार जो हमारे रिज़र्व्स में है, ही शुड हैव बीन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, ही शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द 15 मैन स्क्वाड। उसका एक रीज़न है, और आई होप के मोस्ट ऑफ यू विल एग्री कि अबरार को इन सब टीम्स में नहीं खेला। अबरार के पास वैरायटी है। अगर आपने देखा हो कि इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच था उसमें, फर्स्ट टेस्ट में जब वो खेले हैं, तो ही वेंट berserk, एंड इंग्लिश टीम वर अनएबल टू आंसर हिज बॉलिंग। उनके पास फ्लिपर है, गूगली है, क्या व्हाट इज़ नॉट विद इन हिज आर्सेनल, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। अब इस वर्ल्ड कप में हमने हर टीम से 1 मैच खेलना था, और जब आप 1 मैच खेलते हैं हर टीम से, तो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट दे प्लेइंग अ न्यू बॉलर, और अबरार को अगर आप खिलाते शुरू से, तो अबरार को समझने में टीम्स को टाइम लगता। इट्स अ मेक और ब्रेक काइंड ऑफ अ थिंग, बट स्टिल इट्स अ गैम्बल। इट्स द एक्स फैक्टर दैट इज़ राइट नाउ मिसिंग फ्रॉम आवर पाकिस्तानी टीम।
दूसरी बात, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हारिस राउफ, ही इज़ एन अमेजिंग बॉलर, ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन टू हैव इन योर टीम, बट उनको ये समझना पड़ेगा, उनको किसी को ये समझाना पड़ेगा कि पेस इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू गेट यू विकेट्स. Line and length, disciplined bowling is what makes you a good bowler, and what allows you to take wickets in the small patches where it is very much necessary. तो उनको समझाना पड़ेगा उनको. आई थिंक वसीम अकरम साहब का मैं कमेंट सुन रहा था कि दैट ही नीड्स टू प्ले एट द लिस्ट ए लेवल, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें खेलना चाहिए उनको. ठीक है, वंडरफुल ओवर्स इन द T20 squad, a wonderful death bowler in the T20 format, but this is the one day format, a test of patience, a test of nerves. और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेस नहीं चलेगी और सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन नहीं चलेगा, थोड़ी सी अकल भी चलेगी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हारिस रऊफ. उसके बाद हम बात करते हैं जी शाहीन शाह अफरीदी की. शाहीन शाह अफरीदी इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर ऑब्वियसली, बट व्हेन देयर इज नो स्विंग ही सीम्स हेल्पलेस. और उस टाइम पे अगेन वी नीड टू मेक श्योर दैट वी हैव वेरिएशंस इन आवर बॉलिंग. और हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास एडवाइजर्स कम है, हमारे पास बहुत अच्छे एडवाइजर हैं, हमारे पास सुल्तान्स ऑफ स्विंग हैं, हमारे पास बेतहाशा एडवाइजर्स हैं जो कि कैपेबल हैं. वसीम भाई हैं, वकार भाई हैं, उसके बाद आपका शुएब अख्तर है. शुएब अख्तर का आई नो दैट के समटाइम्स ही इज अ लिटिल canny in making comments, but still he was the fastest and the most lethal bowler Pakistan had. उसके बाद आपके पास रज़ी भाई हैं, आपके पास अज़हर भाई हैं, उसके बाद आपके पास आकिब भाई हैं, आपके पास बहुत सारे लोग हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अभी भी आप देखें अनदर बिग क्वेश्चन मार्क जो कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं और मेरे जो पैनल के दोस्त हैं हम लोग बात करेंगे इस बात पे कि हमारे क्रिकेट बोर्ड को सियासत से अलग रखा जाए जी. बिल्कुल सियासत से अलग रखा जाए. ऐसे लोगों को क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बना दिया जाता है जो कि they don't even know the ABC of cricket, and they probably haven't played any cricket at any level, be it personal level as well. शायद उन्होंने गली कूचों में भी क्रिकेट नहीं खेली होगी. उन लोगों को आप क्रिकेट बोर्ड का वो लगा देते हैं. गवर्नमेंट गिरी, नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने अपनी मनपसंद बंदे को लगा दिया जी, ठीक है लगाओ, खाओ, जो मर्जी करना है. पूरा डोमेस्टिक का सर्किट चेंज कर दिया आपने. आप देखें ज्यादती है यार हमारे प्लेयर्स के साथ. जहाँ पे आप डोमेस्टिक लेवल पे प्लेयर्स को अच्छे रिन्यूमरेशन यानी कि जो अच्छी मराद दे के आप उनको बनाते हैं, इनकरेज करते हैं, वहाँ पे आपने पूरे सर्किट को उलट-पुलट करके रख दिया. नजम सेठी जो थे, लाख बुराइयाँ होंगी, लेकिन जो काम अच्छा किया तो अच्छा किया. उन्होंने सर्किट बनाया पूरा हमारा लिस्ट ए का सर्किट, जो डोमेस्टिक लेवल पे जिस तरह से प्रमोट किया क्रिकेट को, इट्स कमेंडेबल, इट्स कमेंडेबल. अब आपके पास अब आप देखें, अब ये जो आजकल जो हमारे चेयरमैन है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम एज वाइज, आई थिंक ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट क्रिकेट. और उनको आई डोंट थिंक दैट ही शुड बी अ पार्ट ऑफ द क्रिकेट बोर्ड. अभी भी जैसे अगर आप कुछ रिसोर्सेज से पता करेंगे तो 60-70 लोग ऐसे हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो कि नए भर्ती हुए हैं और जिनको आई थिंक प्रोबेबली मोस्ट ऑफ देम डोंट इवन नो कि क्रिकेट की साइकोलॉजी क्या होती है, एक गेम का फिलॉसफी क्या होती है, आपने गेम का पैटर्न कैसे देखना है, समझना कैसे है और उसके हिसाब से कैसे चलना है. यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इट्स रियली एम्बैरेसिंग टू सी दैट कि हमें बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन हमें इस तरह की एम्बैरेसमेंट का सामना हुआ है. हार जीत गेम का हिस्सा है, कोई मसला नहीं, हार जीत गेम का हिस्सा है. तो लेकिन हार का मैनर और ओकेजन ये मैटर ज़रूर करती है. अब वही टाइम आ गया है अनफॉर्चुनेटली अगेन, जिस तरह से हम हमेशा से पाकिस्तानी फैन्स देखते आए हैं कि जी अब दुआएँ हों, अगले 4 मैच जीते हैं, अच्छे मार्जिन से जीते हैं, फलानी टीम हारे, फलानी टीम इतने रन से जीते, फलानी टीम इतनी विकेटों से जीते, दूसरी टीम ये मैच हार जाए, एक मैच में बारिश हो जाए. तो ये क्यासराइयाँ होती रहेंगी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स एन एम्बैरेसमेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट. और जितना बाबर भाई को मैं जानता हूँ, मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी कहा था, he doesn't give up, but he needs to understand one thing, that there are some changes required. मज़े की बात आपको ये बात बताऊँ कि इमामुल हक के साथ भी हम लोग खेले हुए हैं. अगर जो मेरे दोस्त हैं वो जानते हैं, जौहर टाउन लाहौर बी ब्लॉक जो है उसमें एक ट्रायंगल का ग्राउंड होता था, अभी भी है वहाँ पे. तो वहाँ पे ये गालिबन साहब खेलते थे. और विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही वाज़ वन ऑफ द मोस्ट क्राई बेबी काइंड ऑफ अ प्लेयर. रोतलू जिसको कहते हैं ना,
पंजाबी में या रोंदू कहते हैं, ये रोंदू प्लेयर थे। अभी आप इनको टीम से बाहर बिठा दें, फट-फट करके ट्वीट कर देंगे। ओ भाई, जब आपसे रन नहीं हो रहे, आपका काम है एज़ एन ओपनर। अब्दुल्ला शफीक इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। वी डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम हिम एज़ वेल बिकॉज़ ही इज़ अ न्यू प्लेयर एंड ही अभी-अभी टेस्ट मैच सर्किट से आए हैं, अभी 3-4 वनडेज़ खेले हैं और अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इमामुल हक को थोड़ा-सा कहें, एक्सेंट वाली अंग्रेज़ी और ये स्टाइलिश जो बाल-शाल बना के जो आ जाते हैं और जो इस तरह की बातें करते हैं कि जी हम नई एक पाकिस्तानी टीम देखेंगे, आप ये करेंगे। भाई, आप परफ़ॉर्म करके दिखाएँ। आपने आपने टॉप ऑर्डर के अंदर आपका काम बनता है कि यू हैव टू यूटिलाइज़ द पावर प्ले। अब आप आज देखें, साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को लताड़ के रख दिया। पहले 10 ओवर में मारा है, फिर मिडल ओवर्स में उन्होंने स्टेबल किया अपने आप को और लास्ट 10 ओवर्स में 144 रन मारे हैं। लास्ट 10 ओवर्स में 60 बॉलों पे 144 रन। दिस शोज़ दैट दे डू नॉट हैव द फियर इन माइंड, एक साइकोलॉजिकल फियर नहीं है। अगर आपको याद हो टी20 का वर्ल्ड कप जिसमें पाकिस्तान ने 152 विदाउट लॉस्ट इंडिया को मारा था, उस वक़्त पाकिस्तान के मेंटर थे मैथ्यू हेडन। देयर वाज़ एन देयर वाज़ एन ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी वर्किंग इनसाइड द पाकिस्तानी कैंप, जिसमें एक फियरलेस एटीट्यूड नज़र आया था हमें उस वर्ल्ड कप के अंदर। ख़्वाह वो टी20 वर्ल्ड कप था, बट द एटीट्यूड वाज़ देयर। सिमिलरली वी नीड दिस सॉर्ट ऑफ एन एटीट्यूड राइट नाउ एज़ वेल। अब क्योंकि बहुत टाइम गुज़र चुका है, देर हो गई है, लेकिन अभी भी वी हैव टाइम जिसमें हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी भी आई थिंक रऊफ़ को थोड़ा-सा एक मैच रेस्ट दें। आप उसामा और नवाज़ की जगह ज़मान और अबरार को लेके आएँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप फ़खर ज़मान को भी वापस लेके आएँ और इमाम को आप मैच पे बिठाएँ। अगले 4 मैच इमाम को बिठाएँ और आप फ़खर ज़मान को चांस दें। जब चांस ही देना है ना, तो भई आप फ़खर ज़मान को चांस दें। ही इज़ अ प्लेयर हू प्लेज़ विद इंटेंट। ही गोज़ विद अ पॉज़िटिव एटीट्यूड एंड वो अपना गेम खेलते हैं। और जिस दिन वो चलते हैं, तो वो चल जाते हैं। तो इसीलिए आई थिंक दैट ही नीड्स टू बी रीइंस्टेटेड इन द टीम एंड दुआएँ हैं, अल्लाह करे पाकिस्तानी टीम जो है अगले आने वाले 4 मैचों में अच्छा परफ़ॉर्म करे और विद मार्जिन खेले। और दूसरी बात ये है कि दुआएँ हैं अगेन। जितना आजकल हम सोशल मीडिया पे जब भी लॉग ऑन करते हैं तो सब तरफ एक मायूसी और नेगेटिविटी का समय है, जिस तरह से एक तो हमारा क्रिकेट का तरफ से हमारे पास थोड़ी-सी मायूसकुन खबरें आती हैं। फिर दूसरा फ़लस्तीन में जो मामला चल रहा है और हमारे मुसलमान बहन-भाई जो हैं वो ज़ुल्म का शिकार हो रहे हैं और ऊपर से हमारे अपने मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेला जा रहा है और I don't need to say much, so let's keep politics out of it. But still, um, it's a very tough time, and in this tough time, we only have one source of entertainment left, source of joy. That is our cricket, and I think that our boys need to buckle up, and they need to give it a shot now. So Bobby Bhai, always available and always ready to support you. You are a king. As a batsman, you are a king. बट एज़ अ लीडर आई थिंक दैट यू नीड टू थिंक आउट द बॉक्स एंड आपके साथ दुआएँ हैं, अल्लाह करे आप लोगों को कामयाबी मिले और आप लोग एक अच्छे तरीके से बाउंस बैक करें। कल शुएब मलिक का मैं जब द पवेलियन जो शो आता है ए स्पोर्ट्स में, उसमें उनकी बात सुना था, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो बात कि जितना हम लो जा सकते थे, हम चले गए इस वर्ल्ड कप में। दिस इज़ द लोएस्ट लो दैट वी हैव हिट। अब यहाँ से 2 सूरतें निकलती हैं। नंबर 1, आइदर वी कैन गो बिलो, like we can go further low, or we can stand up and reach the top. So now it's time to end this campaign with a bang. Next up we have South Africa. They've been scoring runs like crazy and they've been like क्लासन रुकता नहीं है। वैन डिक जो ये है क्विंटन डिकॉक वो भी रुकता नहीं है। मिलर है वो भी रुकता नहीं है। फिर उनके ऊपर से येंसन जो आया है वो भी रुकता नहीं है। तो मतलब कि अब टफ तो हैं मैचेस, लेकिन अब वी ब्रॉट इट ऑन आवरसेल्व्स, सो वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डील विद इट। फिर उसके बाद हम लोगों ने न्यूज़ीलैंड को खेलना है, फिर बांग्लादेश को खेलना है और फिर इंग्लैंड को खेलना है। तो ये चारों मैच अगले हमें जीतना लाज़मी है, इफ वी आर टू हैव अ स्लाइट स्निफ ऑफ मेकिंग इट टू द सेमीफाइनल्स। एंड कल सबसे दिल दुखाने वाला जो समा था ना, वो ये था, आई डू अप्रिशिएट दैट कि अफ़गानिस्तान बड़ा अच्छा खेला एंड दे डिज़र्व द विक्ट्री। सबसे दिल दुखाने वाला लम्हा था जब इरफ़ान पठान राशिद खान के साथ भंगड़ा डाल रहे थे। तो वो ये यहाँ पे आके लगी है वो चीज़। और इस नहज पे हम लोग खुद लेके आए हैं, ठीक है? तो टीम पाकिस्तान खेलें और गिव इट योर बेस्ट एंड आई होप इंशाल्लाह आप जो हैं हमें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और आने वाले मैचों के अंदर
इंशाल्लाह आप अच्छे मार्जिन के साथ जीतेंगे और आगे सेमीफाइनल्स और फिर फाइनल तक जाने की राह हमवार करेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा एंड फ़लस्तीन के बहन भाइयों को मत भूलिएगा, जो शोहदा हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए और जो अभी उस मुश्किल घड़ी से गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र इस्तिक़ामत दे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क में भी ये जो दोहरा मेयार चल रहा है, उसके ऊपर भी लोगों को हिदायत दे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।